पंडाल में 1.5 लाख से ऊपर लोग हैं, कम से कम 1.5 लाख से ऊपर लोग हैं। यहाँ हैं और जहाँ पंगत भंडारा चल रहा है वहाँ हैं, जहाँ पंगत हो रही है वो भी पूरा पंडाल खचाखच भरा। हम दर्शन करके आए, वहां बैठने की जगह तो है ही नहीं, खड़े हैं सब, थाली में ले लेकर प्रसाद पा रहे हैं। वहां की भी गिनती कर ली जाए, यहाँ की गिनती कर ली जाए तो हम अनुमान लगा रहे हैं 2 लाख से ऊपर लोग इस समय इस परिसर में हैं। इतने लोग यदि यह निश्चय कर लें कि हम वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध ही अपने व्यवहार में उपयोग करेंगे, शंकर जी का अभिषेक करेंगे तो उसी से पूजा पाठ करेंगे, तो उसी से गुरु चरित्र पाठ करेंगे, उसका उत्सव मनाएंगे तो उसी से घर में खाने के उपयोग में लेंगे तो वही, और अतिथियों के सत्कार में उपयोग लेंगे तो वही। इतना निश्चय यदि इतने लोग कर लें तो बहुत बड़े पैमाने पर गोवंश की रक्षा हो जाएगी। फिर ये जो मिठाई के दुकान वाले हैं ना, ये डेयरी चलाने वाले लोग, इनकी डेयरियां बंद हो जाएंगी, मिठाई की दुकानें बंद हो, फिर इन्हें काम तो करना पड़ेगा, भूखे थोड़ी मरेंगे। डेयरियां भी चलेंगी, मिठाई की दुकानें भी चलेंगी, पर जब इन दुकानदारों को, व्यापारियों को पता चल जाएगा कि केवल भारतीय वेद लक्षणा गायों के दूध दही घी की ही बिक्री हो रही है, तो ये दुकान पीछे खोलेंगे, गौशालाएं पहले खोलेंगे। आप विचार कीजिए इससे कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। सभी प्रदेशों की सरकारों का वह कानून बनाए कि गो आधारित जो कृषि है, खेती है, उससे गो कृषि के द्वारा उत्पादित जो अन्न है, साग सब्जी है, फल फूल है, उसको सब्सिडी दे सरकार और अधिक कीमत दे करके खरीदे। खरीदने बेचने का हमारा काम नहीं है। इसमें गेहूं क्या भाव चल रहा है आप लोग बताइए, किसी को मालूम है? ₹35 किलो चल रहा है गेहूं, तो क्विंटल कितने का हुआ? 35। तो यदि 1 क्विंटल गेहूं 3500 का सरकार की खरीद का रेट है क्या ये? मान लो सरकार की खरीद है ₹3500 क्विंटल प्रति क्विंटल गेहूं, तो सामान्य गेहूं का मूल्य सरकार ₹3500 क्विंटल दे, तो गो आधारित कृषि करने वाले जो किसान हैं उनको सब्सिडी दे, जो रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम ₹5000 क्विंटल खरीदे। भारत देश में तो आप पूर्ति कर नहीं पाओगे, विदेश में हाहाकार मच जाएगा, भारतीय अन्न की मांग हो जाएगी विदेश में। आज स्वस्थ जीवित सब रहना चाहते हैं प्रामाणिक रूप से, लेकिन सर्वे धर्माः राजधर्म प्रधानाः, महाभारत का वाक्य है। सभी प्रजा के धर्म राजधर्म के आश्रय से पल्लवित पुष्पित होते हैं। राजधर्म जिसके साथ नहीं होगा प्रजा। प्रथम हिंदवी स्वराज्य की घोषणा करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के हृदय में ये भाव था, तो संपूर्ण मराठाओं ने, मराठा क्षेत्र के निवासियों ने अपना तन मन प्राण एक आवाज पर न्यौछावर करने के लिए वो उद्यत हो गए, तैयार हो गए। उसका परिणाम आया कि दुष्ट औरंगजेब के रहते हुए ही, इसी महाराष्ट्र की धरती पर रहते हुए भी, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने बाप को तड़पा तड़पा के मारा था, इसलिए स्वयं भी बहुत दुर्दशा पूर्वक मरा औरंगजेब। अब सोचो, तो राजा का कर्तव्य है। हाँ, तो पहला माध्यम क्या हुआ? गो सेवा। दूसरा माध्यम हुआ गो आधारित कृषि। वो गो सेवा में ही आ जाती है, गव्य पदार्थों का व्यवहार। और तीसरा है गो रक्षा के लिए भगवान से नित्य प्रार्थना। हे प्रभु, भारत की पवित्र धर्म को केवल एक माला ही बताते थे गो रक्षा के लिए जपने के लिए, पर एक भगवत प्राप्त संत ने, उनका नाम श्री अनिरुद्ध दास जी है, 100 वर्ष के हो चुके हैं। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा भगवान की आज्ञा है, यदि सब लोग 4-4 माला गोरक्षा के लिए जपें तो भारतवर्ष में बहुत जल्दी तो ये काम तो किया जा सकता है। रामकृष्ण हरि इसकी 4 माला जप लो और उसका पुण्य गोरक्षा के लिए अर्पित कर दो, तो भी वातावरण में जो गोहत्या के परमाणु व्याप्त हैं, उस गोवध के पाप से आप बच जाओगे। हम कह नहीं पाए हैं, पर महाभारत का एक श्लोक है, सोचते थे इस कथा में कहेंगे लेकिन हम कह नहीं सके। उस श्लोक को हम फिर कभी किस अध्याय का, किस पर्व का, कहाँ कथा में बताएंगे, और नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक वो पहुंच जाएगा। उसमें स्वस्थ गायों के दान के पुण्य की बात तो महाभारत में कही गई। उन गायों के दान का विशेष पुण्य कहा गया जो गाय बूढ़ी हैं, रुग्ण हैं, बधिकों से बचाई गई हैं, उनके दान का विशेष पुण्य कहा गया। आप लोग कहेंगे ऐसी गाय कौन ब्राह्मण लेगा? लेगा कोई ब्राह्मण?